डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपको जो है चैन रूल के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को प्रोसीड कर रहे हैं। तो आपकी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट पार्ट में दिया गया है y इक्वल टू अंडर एक्स स्क्वायर प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे a कांस्टेंट है बेटा और x आपका वेरिएबल है और आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x की जो वैल्यू होगी, तो सबसे पहले आपने इस स्क्वायर रूट को डिफरेंशिएट करना है। तो ये अंडर रूट एफ एक्स की फॉर्म में आ गया बेटा, और अंडर रूट एफ एक्स का डेरिवेटिव आपको बताया था 1/2 अंडर रूट एफ एक्स की फॉर्म में होता है। तो 1/2 अंडर द रूट सेम फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में। अब आप इस स्क्वायर रूट को हटा दीजिए और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए। तो ध्यान से देखिए बेटा, ये फंक्शन दो फंक्शंस के सम के रूप में है, तो आपने इसको डिफरेंशिएट करना है प्लस में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट में है इसके साथ, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 2x प्लस में इसे जब आप डिफरेंशिएट करेंगे अगेन वही फॉर्म आपने यहाँ पे यूज करनी है। ये अंडर एफ एक्स की फॉर्म में आ गया, तो 1/2 अंडर द रूट, ये फंक्शन एज इट इज लिखना है आपने ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में। अब इस स्क्वायर रूट को हटा देंगे तो इसका डेरिवेटिव, तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का 2x। तो 0 प्लस 2x को आप डायरेक्ट 2x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू में। यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए बेटा, इसके अपोन में ये x अपोन में इसके अपोन में 1 है, तो एलसीएम इन दोनों का आ जाएगा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में x यहाँ पे ऐसे चीज रहेगी। अब न्यूमिनेटर में आपके पास आ गया 2x अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई, इसको आप आगे लिख लें तो 2 इंटू में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले बेटा आपने 2 लिखा, इंटू में ये हो गया, इंटू में ये फंक्शन होगा आपके पास। इनमें से आप चाहो तो x कॉमन निकाल सकते हो, अदरवाइज आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। Now the next part of this question is y equal to under the root a square plus x square upon a square minus x square into cube root of a square minus x square upon a square plus x square। तो आप देख रहे हैं बेटा, इसमें जो रेडिकल साइन है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के, उनके अंदर जो फंक्शन दिए गए हैं ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो आप सबसे पहले बेटा इसको सिंप्लीफाई करें, आपका फंक्शन जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा डिफरेंशिएशन आपका उतना इजीली हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों रेसिप्रोकल होंगे, इसलिए आप इसका रेसिप्रोकल ले लें, और रेसिप्रोकल लेने पे पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो आप इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू द पावर, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, और रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी होल पावर 1/3 थी बेटा, रेसिप्रोकल लेने पे ये -1/3 हो जाएगी। अब दोनों के बेस इक्वल हैं, बेस इक्वल होंगे तो मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाएंगे, तो 1/2 माइनस 1/3 पावर ऐड करोगे तो ये 6 हो गया, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, यानी कि आपके पास होल पावर 1/6 आ जाएगी। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और होल पावर इसकी हो जाएगी 1/6। अब ये जो वैल्यू है ये आपके पास y की है। अब इसे डिफरेंशिएट करने की बजाय आप इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल टू, अब ये fx हो गया बेटा, फंक्शन ऑफ x है और ये उसकी होल पावर है, तो पहले पावर को फिर बेस को डिफरेंशिएट करेंगे। तो पावर इसमें 1/6 है, तो पहले पावर आगे आ जाएगी और इसकी एक पावर रिड्यूस हो जाएगी, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/6 माइनस 1 करेंगे बेटा, 1/6 माइनस 1
देन ये आपका आ जाएगा 1 माइनस में 6 अपॉन में 6, यानी कि माइनस के 5/6, माइनस के 5/6 आ गया। अब ये तो पावर के लिए हो गया। इनटू में अब पावर को छोड़ दीजिए और बेस को डिफरेंशिएट कीजिए। अब बेस जो है बेटा वो u/v फॉर्म में है, तो u/v फॉर्म लगाएंगे आप, तो डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे। डिनोमिनेटर मींस हो गया a² माइनस x², इनटू में डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a² कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x होगा, माइनस नोमिनेटर एज इट इज, यानी कि a² माइनस a² प्लस x² इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो a² का 0 हो जाएगा, माइनस x² का डेरिवेटिव माइनस के 2x होगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर्स होल स्क्वायर मींस हो गया a² माइनस x² का होल स्क्वायर। तो स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे बेटा आपको। सबसे पहले पावर आगे लाना है, उसके बाद इसकी जो पावर 1/6 थी 1 लेस करने पे माइनस 5/6 आ गई, उसके बाद पावर को छोड़ दीजिए और बेस को डिफरेंशिएट कीजिए, यानी कि f' लिखिए। तो यहाँ पे ये u/v फॉर्म में था, तो डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स होल स्क्वायर आ गया। अब इसको सिंपलीफाई करना बेटा आपने, तो 1/6, सबसे पहले जो पावर आपकी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना लीजिए, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे तो पावर का साइन बेटा चेंज हो जाएगा, और पावर को आप सेपरेट करके अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो इनटू में a² माइनस x², इसकी होल पावर प्लस के 5/6 होगी बेटा, और ये a² प्लस x² और इसकी पावर भी 5/6 होगी। पावर को मैंने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रेसिप्रोकल लिया, पावर का साइन चेंज हो गया, इनटू में यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये, तो ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा तो ये प्लस बन जाएगा आपका, और 2x दोनों में से आप कॉमन निकाल लेंगे, तो 2x कॉमन निकाल लिया, आपके पास क्या बच गया यहाँ पे a² माइनस x², 2x आपका ऑलरेडी बाहर आ चुका है दोनों में से, तो यहाँ पे बच गया आपके प्लस का a² और प्लस का बच गया x², डिवाइडेड बाई a² माइनस x² का होल स्क्वायर। अब इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए यहाँ x² से x² आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपके पास बेटा। एक चीज और देख ले बेटा, यहाँ पे a² माइनस x² की पावर 5/6 है और यहाँ पे a² माइनस x² की पावर 2 है, तो बेस दोनों के सेम है, ये पावर ज्यादा है और ये पावर कम है, तो ये ऊपर वाली जो पावर है वो नीचे वाली पावर में से माइनस हो जाएगी, तो आपके पास न्यूमिनेटर में क्या बचेगा, नोमिनेटर में आपके पास बच गया यहाँ पे ये पावर नीचे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो एक तो आपके पास बच गया 2x, और इनटू में यहाँ पे a² प्लस a², यानी कि इनटू में 2a² होगा, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में आपके पास बच गया एक तो 6 और दूसरी वैल्यू आपकी बच गई a² प्लस x² की पावर 5/6, और ये पावर नीचे आके माइनस हो जाएगी बेटा, तो 2 में से यदि आप माइनस कर देते हैं 5/6, तो 6 2 जा 12 माइनस 5 ये 7/6 बच जाएगी, तो नीचे ये पावर नीचे सब्ट्रैक्ट होके आपके पास बच गया a² माइनस x² की पावर 7/6। अब इसे आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 3 पे कैंसिल हो जाएगा, तो नोमिनेटर में आपके पास बच गया 2a² डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 3 इंटू a² प्लस x² as to the power 5/6 into a² minus x² as to the power 7/6, और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। Now the next question is y equal to under the root x² minus 2ax upon a² minus 2ab। इस क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा कि जो फंक्शन है उसमें वेरिएबल केवल नोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इट मींस आप इसको पहले सेपरेट करेंगे, ये हो जाएगा अंडर द रूट x² माइनस 2ax डिवाइडेड बाई अंडर द रूट a² माइनस 2ab। अब कांस्टेंट जो टर्म है बेटा वो तो एज इट इज रहेगी, आपने केवल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। अब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू dy by dx इक्वल टू
1 अपॉन कांस्टेंट एज इट इज बेटा अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अंडर रूट एफ एक्स की फॉर्म में है, तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर द रूट एफ एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ax इंटू, अब आप स्क्वायर रूट को छोड़ के इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और माइनस 2ax का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 2a। अब इनमें से आप 2 कॉमन निकालेंगे बेटा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस 2ab इंटू में यहाँ पे आप 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस ए और में 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, ये अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। तो नोमिनेटर में आपके पास x माइनस ए आ गया और डिनोमिनेटर में बेटा ये अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस 2ab इंटू अंडर द रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू x अपॉन a माइनस अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो बेटा जिसमें डिनोमिनेटर में रेडिकल वाली 2 टर्म हो या 1 टर्म हो और प्लस माइनस से कनेक्टेड हो, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने हमेशा याद रखना है कि पहले उसे हम रैशनलाइज करते हैं। तो ये क्वेश्चन और इससे नेक्स्ट अगले 2 जो पार्ट है बेटा सभी में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जिनमें आपके पास रेडिकल की टर्म्स हैं, स्क्वायर रूट की टर्म्स हैं जो प्लस माइनस से कनेक्टेड हैं। तो आपने ऐसे सभी क्वेश्चंस में सबसे पहले उसे रैशनलाइज करना है। तो आप इसे रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करेंगे, देन फिर उसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ माइनस से कनेक्टेड है तो रैशनलाइज करने पे आपने अपोजिट साइन लेना है, a प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब x से आप इस कंप्लीट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू में a प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आइडेंटिटी बन गई, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट स्क्वायर करने पे कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव साइन है, नंबर ऑफ टर्म्स एक से ज्यादा है तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस का ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बेटा ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे x से एक पावर भी इसकी ये कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास जो y की वैल्यू बचेगी वो a प्लस में अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास x बच जाएगा। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, चाहे इसे आप सेपरेट कर ले डिस्ट्रीब्यूट करके और चाहे आप यू बाई फॉर्म से डायरेक्ट कर दें। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx इक्वल टू, सबसे पहले डिनोमिनेटर एज इट इज बेटा x इंटू डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर। जब नोमिनेटर को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कांस्टेंट है बेटा, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और प्लस में इसका डेरिवेटिव, अब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ये आपका अंडर रूट एफ एक्स की फॉर्म में है, तो 1 अपॉन 2 अंडर द रूट एफ एक्स यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू में, अब स्क्वायर रूट के अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस के 2x आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर एज इट इज यानी कि a प्लस अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स होल स्क्वायर यानी कि बेटा एक्स स्क्वायर। यहाँ x2 से ये 2 आपका कैंसिल हो रहा है, तो इसे आप लिखेंगे माइनस एक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा बेटा ये a प्लस में, इसे ब्रैकेट में लिख लो चाहे a प्लस में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप एज्यूम कर ले 1 है और इसके होल अपॉन में जो है वो 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो इसको मैं बाहर लिख देता हूँ, 1 बाई एक्स स्क्वायर को मैंने बाहर लिख दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एलसीएम आ जाएगा बेटा इनका अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब एलसीएम से इसमें डिवाइड करेंगे ये वैल्यू एज इट इज रहेगी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में,
और जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ए इंटू अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस, जब आप इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट, ये आपका जो है बेटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये अंडर द रूट बन जाएगा। ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी। यहाँ बेटा ये प्लस साइन ही था, ये माइनस था, मिस्टेक से कर दिया मैंने। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे ये, तो ये दोनों टर्म सेम है, तो मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नेगेटिव साइन होने के कारण माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बटा ये प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, और इनमें से आप थ्रू आउट कॉमन निकाल सकते हैं माइनस का ए, तो माइनस ए कॉमन निकाल लेंगे तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पे माइनस ए कॉमन निकाल लिया, ये बच गया अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस ए आपने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे प्लस ए आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर इंटू में अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। या आप चाहें तो बेटा इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस का ए अपोन में एक्स स्क्वायर, और ये इन दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और प्लस में ए अपोन में अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। Now the next question is, if y equal to 3 minus u upon 2 plus u and u equal to 4x upon 1 minus x square, find dy by dx। तो यहाँ पे जो y है, y is a function of u and u is a function of x, and we have to find out derivative of y with respect to x। तो पहले हम y को बेटा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जिसमें वो y दिया गया आपको, और u को आप उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जिस वेरिएबल में u दिया गया है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे dy by du। अब ये u by v फॉर्म में है, तो डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी कि 2 प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर 3 का 0 हो जाएगा, माइनस u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज 3 माइनस u, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2 का 0 हो जाएगा, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर 2 प्लस u का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पे माइनस 2 माइनस में u, और ये माइनस के 3 हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस का u हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस u का होल स्क्वायर। u से u बेटा ये कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ गई आपके पास माइनस की 5 अपोन में 2 प्लस u का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy by du। एंड अब आप निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि du by dx। यहाँ भी आप u by v फॉर्म यूज करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर 4x का 4 माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज 4x, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 1 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस के 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 4x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टू जा 8x स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर बच गए, प्लस में हो गए 4, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू du by dx की है, आपने फाइंड आउट करना है dy by dx। Now y is a function of u and u is a function of x, तो dy by dx डेरिवेटिव of y with respect to x हो जाएगा
डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u इनटू में डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, यानी dy बाई du इंटू du बाई dx दैट इज इक्वल टू dy बाई dx। अब ये दोनों वैल्यूज हम फाइंड आउट कर चुके हैं बेटा। तो dy बाई du की जगह आप लिखेंगे माइनस का 5 अपॉन में 2 प्लस u और इसका होल स्क्वायर इनटू में du बाई dx की जगह आप लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है बेटा, इसमें जो u है u की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है। u की जगह आपने पुट करना है 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और देन इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे बेटा। इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स माइनस अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसमें आपने प्रूव करना है बेटा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो बेटा इस क्वेश्चन में देखो y की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन है और जो प्रूव करना है उसमें वाई स्क्वायर आ रहा है और डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर आ रहा है। तो मीन्स आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है और फिर आपने उसका होल स्क्वायर करना है और ये रिलेशन आपने फिर प्रूव करके दिखाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड dy by dx। dy by dx इक्वल टू दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। तो x का डेरिवेटिव तो हो जाएगा बेटा 1 माइनस में इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो सही है 2 कैंसिल हो गया तो 1 माइनस x अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब आपके पास जो y की वैल्यू है वो x माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। तो इसमें से आप नेगेटिव साइन कॉमन निकालेंगे तो ये x माइनस अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है बेटा ये वैल्यू आप देखिए y के इक्वल है तो इसकी जगह पे आप y रिप्लेस कर सकते हैं, इसे आप एज्यूम कर लें 1। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ y अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कहां से आई ये वैल्यू यूजिंग 1 और इधर आपके पास है dy बाई dx। तो आपको dy बाई dx का होल स्क्वायर चाहिए बेटा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी हैव, स्क्वायरिंग करोगे तो इधर आ जाएगा आपके पास dy बाई dx का होल स्क्वायर और इधर स्क्वायरिंग करोगे माइनस y का होल स्क्वायर करोगे बेटा y स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इस वैल्यू को इधर लाके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर और इक्वल टू वाई स्क्वायर और यही रिजल्ट आपने प्रूव करके दिखाना है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। Now students, this is the last question of exercise in which we are given y equal to 1 root x minus 1 upon x plus 1 and we have to prove that dy by dx equal to 1 upon x plus 1 into 1 root x square minus 1। बेटा अगर आपको आंसर गिवन ना हो तो हम अपने अकॉर्डिंग उसे सिंप्लीफाई करते हैं, बट आपने प्रूव करना है तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट यही आना चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग आपने उसे सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले देखो आपने जो वैल्यू निकालनी है वो dy बाई dx की निकालनी है और वो वैल्यू इसके इक्वल प्रूव करके दिखानी है। तो आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx इक्वल टू एंड दिस फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट fx की फॉर्म में। ये फंक्शन जो है y इक्वल टू अंडर रूट fx की फॉर्म में बेटा और इसका जो डेरिवेटिव होगा dy बाई dx वो हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर द रूट fx इनटू में डेरिवेटिव ऑफ fx यानी कि f(x). आप इस तरह से इसे चैन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो अंडर रूट fx की फॉर्म में तो 1 अपॉन 2 अंडर द रूट fx का मतलब x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ, अब स्क्वायर रूट को छोड़ के आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे u बाई v फॉर्म में है ये तो डिनोमिनेटर एज इट इज यानी कि x प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर x माइनस 1 का 1 हो जाएगा बेटा माइनस में नोमिनेटर डेरिवेटिव एज इट इज x माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x का 1 1 का 0 हो जाएगा तो इनटू में 1 हो गया डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर
x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये रिवर्स हो जाएगा बेटा, तो 1/2 को अलग से लिख लिया मैंने, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये अंडर द रूट x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 हो गया, इनटू में यहाँ पे आप जो है ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x प्लस 1 माइनस x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा बेटा, साइन चेंज हो गया, डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। x से x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 1/2 इंटू, इनको आप अलग अलग स्क्वायर रूट कर लें, अंडरूट x प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडरूट x माइनस 1, 1 प्लस 1 हो गया आपके 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे x प्लस 1 की पावर हाफ है, जबकि यहाँ पे x प्लस 1 की पावर 2 है बेटा, तो दोनों के बेस सेम है, ये पावर नीचे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और ये बन जाएगा 1 में अंडर द रूट x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 रेस्ट टू द पावर 3/2। अब हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू ये आ रही है, जबकि आपको वैल्यू जो चाहिए बेटा वो ये चाहिए, इसमें x प्लस 1 की पावर 1 है, जबकि यहाँ पे x प्लस 1 की पावर 3/2 है। तो सिंपल सी बात है कि बेटा इसको आप पावर को सेपरेट कर लिए, तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं 1 अंडर द रूट x माइनस 1 इंटू अंडर द रूट x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। अब x प्लस 1 की पावर 1 और हाफ दोनों ऐड करेंगे तो 3/2। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 में अंडरूट x माइनस 1 इंटू अंडरूट x प्लस 1 पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये अंडरूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 1 इंटू में x प्लस 1, और यही आपने प्रूव करके दिखाना था, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स आई होप कि एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी बेटा, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा सभी सॉल्व करके देखें, कोई भी डाउट है बेटा प्लीज मुझे सेंड करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।